भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को फिर से बनाने का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मिशन शुरू किया है। मतलब पुरानी लिस्ट को हटाकर बिल्कुल नई लिस्ट तैयार की जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सवाल सीधा है ना? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव आयोग को मौजूदा वोटर लिस्ट को ठीक करने के बजाय उसे पूरी तरह से हटाकर बिल्कुल जीरो से एक नई लिस्ट बनानी पड़ रही है? आज की इस चर्चा में हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कि ये एसआईआर प्लान है क्या, इसका लक्ष्य क्या है, इसका स्केल कितना बड़ा है, इसमें डिजिटल चुनौतियां क्या हैं, और आखिर में एक वोटर के तौर पर इसमें सबकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या जिसे एसआईआर कह रहे हैं, ये आखिर है क्या। देखिए, सायर का मतलब कोई छोटा मोटा अपडेट बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से नई शुरुआत है। इस प्रोसेस में चुनाव आयोग पुरानी लिस्ट को देखता तक नहीं, अधिकारी घर घर जाते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एक नई लिस्ट तैयार करते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, जैसे घर में पेंट हो रहा हो। एक होता है टचअप, जहां दीवार पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, उसको ठीक कर दिया, बस ये हुआ सामान्य अपडेट। लेकिन सर, वो है पेंट का नया कोट, जिसमें पुरानी परत को पूरी तरह खुरचकर दीवार को साफ करके नए सिरे से पेंट किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग इतनी बड़ी और इतनी मेहनत वाली मशक्कत कर क्यों रहा है? इसका जवाब सीधा सा है, वोटर लिस्ट की एक डीप क्लीनिंग, यानी कि एक गहरी सफाई। इस पूरे मिशन का मकसद बिल्कुल साफ है। एक भी सही वोटर छूटना नहीं चाहिए और कोई भी फर्जी वोटर लिस्ट में बचना नहीं चाहिए। मतलब सही लोगों को अंदर लाना और गलत को बाहर करना, दोनों पर बराबर का जोर है। तो ये इतना बड़ा कदम उठाया कब जाता है? देखिए, ये तभी होता है जब चुनाव आयोग को लगे कि पुरानी लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हो सकती हैं, या फिर जब कोई बहुत बड़ा चुनाव आने वाला हो और एक बिल्कुल साफ सुथरी लिस्ट की सख्त ज़रूरत हो। अब जरा इसके स्केल को देखिए, इसके साइज को और इसकी स्पीड को। ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब करीब 51 करोड़ वोटर्स की। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और रफ्तार देखिए, वाकई कमाल की थी। 4 नवंबर को ये मिशन शुरू हुआ और सिर्फ 20 दिन के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गाड़ दिए गए। मतलब जमीनी स्तर पर 99% काम पूरा हो गया था। कुछ राज्यों ने तो इसमें कमाल ही कर दिया। गोवा में 100% फॉर्म बांटे गए, मतलब एक भी घर नहीं छूटा। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, जहाँ 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, वहाँ भी लगभग 99% काम पूरा हो गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहाँ एक तरफ जमीन पर काम तूफान की रफ्तार से हुआ, वहीं डिजिटल दुनिया में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ स्पीड 2 तरह की दिखती है। तो पहला फेज, मतलब घर घर जाकर फॉर्म बांटने वाला काम, वो तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से हुआ। हर कोई तेजी से काम कर रहा था और लक्ष्य समय पर पूरे हो रहे थे। लेकिन जब उसी सारे डेटा को ऑनलाइन सिस्टम पर चढ़ाने की बारी आई, तो स्पीड एकदम से घट गई। ऐसा लगा जैसे बुलेट ट्रेन से उतरकर कोई पैसेंजर ट्रेन में बैठ गया हो। ये आंकड़ा देखिए, ये पूरी कहानी कह देता है। अब तक इन 12 राज्यों में कुल डेटा का सिर्फ 47% ही ऑनलाइन किया जा सका है। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा काम अभी भी डिजिटल पाइपलाइन में फंसा हुआ है। और अलग-अलग राज्यों में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ लक्षद्वीप है, जहां करीब 97% काम हो चुका है, और गोवा भी 76% पर है, जो कि अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, केरल में सिर्फ 23% और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 26% डेटा ही ऑनलाइन हो पाया है। अब इसके पीछे की वजह कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या स्टाफ की कमी, ये तो चुनाव आयोग ही जाने। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब आते हैं उस सवाल पर कि एक आम वोटर के लिए इस सब का क्या मतलब है, उसकी इसमें क्या भूमिका है। देखिए, चुनाव आयोग तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इस मिशन की असली कामयाबी सिर्फ अधिकारियों पर नहीं, बल्कि हम सब पर, यानी वोटर्स पर टिकी है। तो एक बहुत जरूरी काम है जो सबको करना चाहिए।
जैसे ही किसी के राज्य में ये नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आए तो अपना नाम उसमें ज़रूर चेक कर लें। ये ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से मिलकर भी किया जा सकता है। ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि नाम लिस्ट में है और वो भी बिल्कुल सही। क्योंकि आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट ही तो है, और उस ताकत का इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब नाम वोटर लिस्ट में होगा, है ना? तो ये एक छोटी सी जांच उस बड़ी शक्ति को पक्का करती है। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये जो पुराना तरीका है घर घर जाके सर्वे करने का, ये फर्जी वोटरों की समस्या को सच में हल कर पाएगा? या फिर आने वाले वक्त में हमें एक ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बेहतर डिजिटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी? इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।